इज IUQM मैंडेटरी फॉर जेई एस्पिरेंट्स? सही बात है, करना चाहिए आपको, मतलब डेफिनेटली मैंडेटरी। अब यार वही मेरी बात तो समझ में आ नहीं रही, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई एक ऐसे आदमी से मिल लो तुम लोग जो इतना मैं भी सर की बात मान के ही आया हूँ, देखो मान लो सर बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज हमारे साथ हैं आरव भट्ट। आरव भट्ट ऑल इंडिया रैंक 3 जेई मेन 2024। मैंने इनके बारे में आप लोग को दोस्तों वीडियोस के थ्रू बताया था दैट ही इज अ वन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अर्ली स्टार्ट। ही सिक्योर्ड 300 आउट ऑफ 300 इन जेईई मेन 2024। 9th-10th में इन्होंने अपनी जो अर्ली स्टार्ट है वो हम लोग के साथ ओलंपियाड कॉर्नर चैनल पे की। उसके बाद 11th और 12th क्लास में ये कोई और ऑफलाइन कोचिंग में अपनी पढ़ाई इन्होंने परस्यू की और वहां पर पढ़ करके इनको जो एडवांटेज मिला उसको इन्होंने भुनाया और इनकी बहुत ही अमेजिंग रैंक लेके आए और आज IIT दिल्ली में MNC कर रहे हैं। और इनका जुड़वा भाई भी है जो जो बेसिकली BS मैथमेटिक्स कर रहे हैं IIT बॉम्बे से। तो दोनों भाई यार पता मेरे साथ पता नहीं क्या 2022 से बहुत सारे जुड़वा भाई मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, 2023 में निकुंज थे, ठीक है, तुषार तोषी थे और एक और वो थे जुड़वा भाई। और 2024 में ना कपिल कुणाल परोड़ा, ये एक पेयर ऑफ जुड़वा भाई हो गए, एक अनंत अग्रवाल और अन्वित अग्रवाल, और तुम तीसरे हो बेसिकली जिनसे मेरा कनेक्शन है। सो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड यू फर्स्ट कम टू नो अबाउट IUQM? सर 8th में जैसे चालू होता है, मतलब आई थिंक 8th में पहली बार अलाउड होता है देना IUQM। तो हमें मतलब नॉर्मली ऐसे पता चला था, मतलब पहले हमें मतलब बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, वैसे नाम सुना था स्कूल में कि ऐसा कोई एग्जाम होता है मैथ्स का है, दे देते। तो हमने दिया। तो जैसे ही उसमें देखा कि उसमें वैसे बहुत सारे टॉपिक है जो हमें आते ही नहीं है, क्योंकि मतलब नॉन रूटीन मैथ्स वाली चीज होती है। तो हमने मतलब देखा पहले तो मतलब कुछ कुछ मार्क्स एक एक दो दो क्वेश्चन करके जैसे तैसे आ गए। फिर देखा इसके लिए तो पढ़ना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट के बेसिस पे। ऐसा कुछ हमें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था ना जेई का। मेरे को IIT में सच बताऊं, मेरे को IIT का नाम नहीं पता था 8th में 9th में। मेरे को कुछ कोई आइडिया नहीं था IIT क्या है, जेई क्या है, मैं पहले नाम भी नहीं सुना था। तो IIM के लिए पढ़ना था। फिर एक दिन रैंडमली आप तभी ये कोइंसिडेंस है, आपके तभी लेक्चर आपने लेने चालू किए थे, वो जो आपकी बड़ी प्लेलिस्ट नहीं थी सर, वो जो हाँ, एक लेक्चर 109 लेक्चर वाली। हाँ। तो आपका वो तब पहले एक दो लेक्चर जब just चालू हुए थे, फिर हमने देखा हाँ ये तो टॉपिक मैच करते हैं, पढ़ के देखते हैं। फिर आप भी लेक्चर लेते गए, हम भी पढ़ते गए। सही है, सही है, सही है भाई। तो बेसिकली तो फिर तूने सबसे पहले IUQM कब दिया था? 8th मतलब क्लास में नहीं, ईयर। ये सर पढ़ के कब दिया था? पढ़ के 9th में? पढ़ के 9th, हाँ ये सर हर साल दिया है फिर तो, मतलब अच्छा पढ़ अच्छा, के तो 9th में मतलब जो क्या क्या स्कोर्स रहे? स्कोर ऐसा याद नहीं सर, अब तो कितना पुराना टाइम हो गया है। बाकी हाँ मेरा क्लियर 9th में, बीच में एक साल नहीं होता, बाकी फिर मेरे सारे क्लियर हुए। हाँ। 9th हो गया, 11th 12th को सब क्लियर हुआ है। और तू तो दिल्ली रीजन का है, राइट? हाँ ये नहीं, दिल्ली टेक्निकली हरियाणा रीजन होगा, मतलब हरियाणा रीजन है। अच्छा अच्छा, हरियाणा मतलब रीजन की भी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है तो इसका हाँ मतलब हरियाणा की बहुत हाई मतलब कट ऑफ अच्छी जाती है मतलब। तो नंबर अच्छे खासे रहे होंगे भाई, है ना? हाँ सर वो तो है। सही है। तो अच्छा एक चीज बता कि जब जैसे अभी क्या होता है ना, बच्चे जो होते हैं 10th क्लास तक CBSE करते हैं, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। हाँ फिर क्या होता है कि वो 11th क्लास में बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं। अभी तो देख तूने भी 10 सही बोर्ड बात है। को आइडिया है ही सही कि कितना करिकुलम हम्म, रिड्यूस गया है स्कूल के अंदर। हाँ अब तो IUQM ने वो गैप ब्रिज किया होगा, राइट? हाँ ये सर आयोग के मतलब काफी हेल्पफुल है, उसमें जो मतलब रहती हैं चीजें कुछ तो डेफिनेटली जेई से रिलेटेड भी रहती हैं, लेकिन जो नॉन रूटीन भी रहती हैं उससे मतलब एक जो थिंकिंग स्किल डेवलप होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे हिसाब से। मतलब स्पेशली जब हम अगर हायर रैंक्स की तरफ जो क्वेश्चन देख रहे होते हैं, तो वही जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं जैसे थिंकिंग स्किल होती है वही डिफरेंशिएट कर रही होती है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है पहले से डेवलप करना, और वो सिखाई नहीं सर अब मुझे इतना सुनाई दिया है, शायद ज्योमेट्री भी हटा दिया ना 10th ज्योमेट्री लेवल से। सर काफी। आप बताओ, ज्योमेट्री हटा दी, अब बच्चा कैसे सीखेगा, आप मुझे बताओ। हाँ, मतलब नहीं जो ये यही एक्चुअली प्रॉब्लम। और बच्चे एक्चुअली क्या है ना, इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं ऑब्वियसली स्कूल टीचर्स है। स्कूल टीचर्स बताते हैं कि भाई इतना पढ़ लो बहुत है। रेपिटेशन बहुत ज्यादा हो गया है, रेपिटेशन इन द हम्म, सेंस की क्योंकि पोर्शन बहुत कम है ना। हम्म, तो बच्चे क्या बहुत ही कम चीजें बहुत सारी बार पढ़ के नंबर ले आते हैं बोर्ड के अंदर। हम्म, फिर जेई एडवांस का ऐसा कुछ लेवल कम नहीं हुआ है ना? हाँ जी एडवांस का भी सर। है ना? जेई मेन तुमने दिया है 2024 के अंदर तो हाँ मीन्स कुछ शिफ्ट थी जो इजी थी, बट मैथमेटिक्स तो यार वहीं के वहीं। मैथ्स तो देखो वैसे ही। मैथमेटिक्स और बट एंड देन यू वेंट ऑन टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। सो इट्स अ हम्म, बिग थिंग। सो एक चीज मेरे को बताओ कि जैसे
तुमने जैसे बताया था कि भाई तुमने जो 11-12 की जो मैथमेटिक्स थी वो लास्ट 10 तक कवर कर ली थी, ठीक है, और जो मेरी स्पेशल क्लासेस थी प्रीमियम बैच की, राइट, प्रीमियम बैच की यू अटेंडेड सम आपने आपने स्टार्टिंग में जो आप थोड़े बहुत ले रहे थे, मतलब थोड़ा आइडिया, बेसिकली मैं गाइडेंस चाहिए थे, आपने वो रूट बता रहे थे ना आप, हाँ कि मतलब कौन से चैप्टर्स के ऑर्डर में करने, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था। तो हाँ बाकी उससे मतलब गाइडेंस हमने बेसिकली आपसे ले ली कि ये चैप्टर्स ऑर्डर में करने हैं। तो उसके लिए मेन किया था। बाकी फॉर नॉलेज तो एक सिंगेज करके मैथ्स की बुक आती है, उसकी बेस्ट मतलब काफी अच्छी बात ये है कि वो सफिशिएंट बुक है। हाँ तो तो वो उससे मतलब वो हमें पता चल गई थी, तो उससे किया था मैंने। 11 तक अच्छी बुक है मतलब। स्कूल हाँ, तो तब क्या ऑनलाइन होता था, तो हो जाता कुछ ना कुछ करके, एक बार तो एटलीस्ट कर ही ली थी। करेक्ट करेक्ट। तो ये तो देखो दोस्तों, मतलब देखिए, ये एक टेम्पलेट है ना, आप इस चीज को समझे। जो बेसिकली आरव बता रहे हैं ये एक टेम्पलेट है कि भाई आप उस समय के लिए रेलेवेंट था कि आप 11-12 पहले खत्म कर ले, बट अर्ली स्टार्ट का नेसेसरीली मतलब ये नहीं होता कि आपको 12 तक की मैथमेटिक्स कंप्लीट करनी हाँ, है कोई नेसेसरी नहीं। है ना। जैसे काफी लोग हैं, जैसे अब तो मतलब जैसे मुश्किल होगा, जैसे मैं तो अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट का है, मैं पूरे सारे साल स्कूल गया हूँ, 11 12 में भी। हम्म। तो मतलब उससे क्या होता है, आपका काफी टाइम रिड्यूस हो जाता है, मतलब आप जेई के साथ मतलब जो मेन ओलंपियाड की तैयारी है वो आप नहीं कर पाते। करेक्ट। तो ये काफी मतलब ठीक है, मतलब कोई नहीं। हाँ और क्या, सही बात है। तो अच्छा, एक कुछ ऐसा इंसिडेंट तुम्हें याद आता है कि यार मतलब अपनी जेई प्रिपरेशन के दौरान जो फॉर्मल तुमने 11th और 12th के हम्म अंदर जो कुछ टॉपिक तुम्हारी क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ हो कि यार ये चीज है, एंड देन हम्म। यू थॉट कि यार ये तो मैंने आईयूके में बहुत अच्छे से किया हुआ है, जैसे टॉपिक एज सच, रिमाइंडर टॉपिक, प्रॉब्लम। हाँ वो मतलब क्वेश्चंस जो होते थे, मतलब बेसिकली जो हाई लेवल वाली प्रॉब्लम होती थी, मतलब हाई लेवल प्रॉब्लम कैसी बनाते हैं, जो ऐसे नॉन रूटीन मैथ का एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। एक तो जेई एडवांस का आई थिंक क्वेश्चन था, मेरे को एक ये क्लियरली याद है, हाँ जिसमें उसमें सीधा सीधा मॉड्यूलो रिमाइंडर, बल्कि ये यूज होता है कि इनवर्स यूनिक एग्जिस्ट करता है, ये वाली चीज है। अब जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं आता होगा, तो बच्चे या तो फील से कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक दो ही बच्चे थे बैच में, एक मैं था और एक एक दूसरा बच्चा मैंने बैच में जिसका इनवो क्लियर हुआ था, सिर्फ वो नहीं पता था कि हाँ, कैसे करना है। यूनिक तो होता है, मतलब बिल्कुल सही बात है। हाँ मतलब मतलब प्राइम ऐसी, प्राइम मॉडलों में। हाँ प्राइम मॉड्यूल, मतलब ये सब जो ऐसी चीजें हैं जो अगर आपको आती हैं तभी आती हैं, मतलब ऐसे सोचा नहीं जा सकता, वैसी वाली चीजें होती हाँ हैं। बाकी वरना एक एडवांस हो तो स्टैंडर्ड है सर, थेल्स थ्योरम का एलिप्स में हाँ वो 2 मिनट में क्वेश्चन, ये हाँ ऐसी ऐसी चीजें वो ओवर टाइम प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है। शॉर्ट ट्रिक्स, थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स देखना खुद की जो डेवलप हुई है, जैसे इनइक्वालिटी में काफी हेल्प होती है मेरे को। जो इनइक्वालिटीज एक्स्ट्रा आती थी, वेटेड फॉर मीन इनइक्वालिटी, और जो मतलब बहुत खतरनाक वाली, उनसे काफी बार हेल्प हो जाती थी। तो करेक्ट। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें। और एक्चुअली मेरे को पता है क्या लगता है कि हम्म जैसे अगर तुम देखोगे ना, फिजिक्स का जो ओलंपियाड है वो काफी हद तक जेई एडवांस फिजिक्स जैसा ही है ना। हम्म केमिस्ट्री ओलंपियाड में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, बट वो हम्म। काफी हद तक जेई एडवांस केमिस्ट्री जैसा ही है, मगर मैथ्स ओलंपियाड बहुत अलग है। वो तो वो बिल्कुल। लेवल एक्सपोजर दे देता है आपको, राइट। तो यस। अगर देखो, अगर मैं ये चीज बोलूं, मतलब अपने छोटे जो भाई बहन मान लो, इनको 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे जो ये वीडियो देखेंगे, एक सिंगल लाइनर, इज IUQM मैंडेटरी फॉर जेई एस्पिरेंट्स। सही बात है, करना चाहिए आपको, मतलब करना चाहिए। डेफिनेटली मैंडेटरी। हाँ अब यार वही मेरी बात तो समझ में आ नहीं रही, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई एक ऐसे आदमी से मिल लो तुम लोग जो इतना नहीं, सक्सेस। मैं भी सर की बात मान के ही आया हूँ, देखो मान लो सर बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। हाँ, तो नहीं मैं मतलब जेई के भाई, लिए, मैं यही मतलब जो चीज। आपका वो जो स्टोरी थी मतलब काफी इंस्पायरिंग थी, तो आपने शेयर की थी अपनी क्लाइंबिंग अप द लैडर ऑफ सक्सेस। तो काफी हाँ प्रिंसिपल, मतलब वो शेयर इसलिए लगा क्योंकि सर हम भी स्कूल ही जाते थे तो टाइम भी नहीं होता था। तो वही हाँ मेन की टीचर की बात मान मान के, क्यों बहुत ज्यादा टारगेट रख नहीं सकते आप, मतलब अगर आप स्कूल में 6 घंटे, मतलब ठीक है स्कूल नेसेसरी है, लेकिन प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बर्बादी करते हो आप, तो आप बहुत कर- ज्यादा टारगेट भी ले नहीं सकते। तो हाँ वही प्योर जेई फोकस के साथ करके वही किया था हमने, तो काफी हेल्प हुई। थैंक यू सर। बिल्कुल सही बात है भाई, ये वाली चीज। तो आरव, क्या प्लान है आगे के? जॉब कर रही है मस्त, पैसे कमा। अभी तो फर्स्ट ईयर है सर, अभी तो कोर्सेज में ही लगी पड़ी है सर। हाँ हमारे एक्चुअल में वो नहीं होता, मतलब जैसे बॉम्बे में और बाकी जगह ना डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप्स ऐसे मतलब हो रखे हैं, कोर्स अलग अलग है। हमारे यहाँ रैंडम है बिल्कुल, और सबको सारे कोर्स पढ़ा रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स, ऐसे हाँ, वाले कोर्स नहीं होते, और उनकी लैब्स। करेक्ट। तो उनमें मतलब पढ़ने में मजा आता है, बस ग्रेडिंग का थोड़ा है। सही बात है, सही बात है भाई, बिल्कुल। मेरे को यार, मेरे को याद है मैं जब कंप्यूटर साइंस में था ना, ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ईयर में मेरे को ये क्लियर, फर्स्ट मतलब फर्स्ट ईयर तो नहीं बोलूंगा, सेकंड ईयर तक पता है मेरे को ये क्लियर हो गया था कि लाइफ में कोडिंग तो नहीं हो पाएगी,
समझ रहा है? हाँ, मतलब मेरा जिस तरह का पर्सनालिटी था, जिस तरह का समझ गया। और मैं मैथमेटिक्स बहुत परस्यू करता था, मैंने क्या मैथ्स का माइनर भी किया हुआ है। तो आईआईटी में माइनर का सिस्टम होता है, तेरे भाई को पता होगा डेफिनेटली, हाँ हाँ है। है ना? तो मैंने क्या मैथमेटिक्स के अंदर माइनर लिया था, और वो कोर्सेज में करता, मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। और हमारे टाइम तक क्या था ना, जो सबसे अच्छी जॉब्स मानी जाती थी ना, वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की मानी जाती थी, मतलब कोडिंग जॉब एक ये, और दूसरा कंसल्टेंसी जॉब्स, क्योंकि उससे क्या होता था कि यार आप मैकेंजी बीसीजी इन सब में चले गए, आपका क्या हार्वर्ड हो जाएगा, 2+2। सही बात है, हाँ जी। 2 साल मैकेंजी वगैरह करो और 2 साल, मगर पिछले 7-8 सालों में ना, हाँ ये तो है, ये जो वो आ गई जॉब्स है, अब हर कोई क्वांट जाता है, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम है, हर कोई जा रहा मतलब मैं तेरे है, को इतना बताता हूँ, कंपटीशन इतना बढ़ गया है सर। एंड अभी जस्ट तो गिव यू पर्सपेक्टिव, जो मेरे साथ बंदा गया था ना, जो मेरी जॉब, मेरी क्वांट में ही थी जॉब, है ना? हाँ, आपने बताया अक्टूबर में थी। तो जो बंदा अभी, उसने पता है 4 साल पहले रिटायरमेंट लिया है, सोच। हाँ, मैं सही मतलब बात। मैं 34 हूँ, 4 साल पहले 30, उसने 30 ईयर्स में रिटायरमेंट लिया है, एंड ही हैज नेटवर्थ ऑफ 50 करोड़। सही बात। मतलब सोच, उसने 9 साल में 50 करोड़ रुपए कमा लिए। अब ये सोच, सही बात। हाँ दिस जी, इज सही बात है। दिस इज द लाइफ यू आर लुकिंग एट, हम्म, राइट? और तेरे को एक और चीज बताता हूँ मैं, हम जब ऑप्टिवर में थे ना, तो हमारे लिए एक बंदा था जो स्ट्रेटेजीज बनाता था, एंड ही वाज आईएमओ गोल्ड मेडलिस्ट। सही साहब। और उसके अंदर जो स्ट्रेटेजीज यूज होती है ना, क्रिप्टोग्राफी इन सब में नंबर थ्योरी यूज होती है भयंकर। ओ भाई। तो जो तूने चीज बोली ना, कि सर जो आईयूकेएम पढ़ के, इनमो पढ़ के जो दिमाग डेवलप होता है, हाँ सही है। ये तेरे को आगे तक हेल्प करेगा। Yes. मेरा ऑप्टिवर में जो इंटरव्यू हुआ था ना, मतलब हम्म जो इसमें जो थर्ड राउंड था, वो पजल ना। में से एक पजल जो थी ना, वो पिजन होल प्रिंसिपल से सॉल्व हो रही थी। ओ भाई। अब वो किसी को आता नहीं था, मतलब हाँ वो तो समझ रहे हो? तो समझ गया मैं। ये बच्चे क्या समझते नहीं है इस चीज को। सही और बात। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुम इसको अभी क्या है, तुमने क्या जेई में तो इसका फायदा उठा ही लिया, मगर तुम इस चीज का पूरी लाइफ में फायदा उठाने वाले हो। जो तुमने एक अर्ली स्टार्ट ली, नॉन रूटीन मैथमेटिक्स पढ़ी, यू आर गोइंग टू बेनिफिट अलॉट, 101%। तो यार बहुत अच्छी बात है, आई होप गाइज आप लोगों को बहुत अच्छा लगा आरव से बात करके। और अब मैं दोस्तों इस इंटरव्यू को विराम दूंगा, इस रिकॉर्डिंग को बंद करूंगा, और फिर हम लोग, मैं और आरव थोड़ी सी बातें करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा बातें की नहीं है। ठीक है? सो गाइज आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आरव से बात करके। कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, और आरव को अगर टाइम हुआ तो आपके जो कमेंट्स है, आरव उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है?